को फांसी दो, मणिपुर के दंगाइयों को फांसी दो। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। आदरणीय रमाशंकर गिरी जी। डॉक्टर अम्बेडकर पासी कल्याण के अध्यक्ष, हम सबके बीच में सबसे वयोवृद्ध और वाणी से सबसे ज़्यादा जवान आर.डी. रावल निर्मोही साहब, डॉक्टर जी.एल. भारती जी, आदरणीय विश्राम राज पासी जी, ओम प्रकाश दिवाकर जी, वसंत लाल रावत जी, अमरीश कुमार एडवोकेट जी, रामफेर न्याला जी, राम अवतार जी, कमल भैया, सभी साथियों, भाषण का वक्त नहीं है। दो तीन बातें बहुत साफ साफ करना चाहते हैं और इसको नोट करके जाइएगा। हमारे यहाँ सरकारी मशीनरी के भी लोग मौजूद हैं और वो भी एक बात अच्छी तरीके से नोट कर लें। अगर किसी गांव में किसी लड़की के साथ बलात्कार हो जाए और बलात्कारी गांव में खुला चैलेंज दे रहे हो, जन सैलाब को सड़क पे उतरना हो, तो क्या वो प्रशासन से अनुमति लेके धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगा, थाने का घेराव करेगा? ऐसा संभव नहीं है। जैसे ही सूचना मिलेगी थाने का घेराव किया जाएगा, डीएम का घेराव किया जाएगा। यही लोकतंत्र में होता आया है और नोट कर लीजिए कि यही होगा भी। जैसे ही हम लोगों के नॉलेज में आता है कि मणिपुर में यह घटना हुई, क्या है परमिशन? क्या है परमिशन? 7 दिन पहले अप्लाई करो, 14 दिन चक्कर लगाओ, परमिशन। बड़ा दुख होता है। वो लोग परमिशन की बात कर रहे हैं जिन लोगों की मौजूदगी में मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा करके उनका परेड निकाला गया। कौन सी परमिशन थी उन लोगों को? और ताज्जुब की बात तो यह है, शर्म की बात है, हया की बात है कि 4 मई की घटना का वीडियो जब 14 जुलाई को वायरल होता है तो वहां के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुझको तो अब पता चला है। इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो सकती है? मैं वर्दी वालों का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वहां की वर्दी कलंकित हो गई। क्या होता है रा? प्रधानमंत्री के नाक और कान, एलआईयू मुख्यमंत्री के नाक और कान। 4 मई की घटना हो जाती है, 18 मई को एफआईआर दर्ज होती है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं मणिपुर कि हमको जानकारी नहीं हुई, वीडियो वायरल हुआ तब जानकारी। अब सबसे बड़ी दुख की बात है, हम लोगों को, हम मणिपुर के नहीं हैं, हम लखनऊ के हैं। हम अपनी बेटी को वकील बनाना चाहते हैं, हम अपनी बेटी को जज बनाना चाहते हैं, हम अपने बेटे को फोर्स में भेजना चाहते हैं। हुआ क्या? अरे भाई, ये राष्ट्रीय शर्म की बात नहीं है, विचार करने की बात है कि जिन 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उसमें से एक महिला का पति मिलिट्री में था और कारगिल युद्ध में वो वॉरियर था। कारगिल युद्ध में दुश्मन की सेना से लड़ा था। क्या बनाना चाहते हो अपने बेटे और बेटियों को? क्या मिलेगा कुछ बना के? अगर यही व्यवस्था रही तो निश्चित रूप से कुछ नहीं मिलने वाला है। मणिपुर की सच्चाई को गौर करिएगा दोस्तों। ओम प्रकाश जी, आनोद भाई, अभी वहां पर मैत्रेयी समुदाय और आदिवासी समुदाय के बीच में जातीय संघर्ष छिड़ा हुआ है। भाजपा के एक विधायक को भी भीड़ ने पीट के अधमरा कर दिया और वो प्रधानमंत्री जी से दिल्ली में मिलना चाहता है। अभी तक प्रधानमंत्री जी को उससे मिलने का मौका। आप समझिएगा कि दंगा जब होता है तो बचता कोई नहीं है। दंगा करोगे तो बचेगा कोई नहीं। जो फसल बोओगे
फसल वही काटनी पड़ेगी। हम एक बार और कहना चाहते हैं, हमने कहा भी है, संविधान में लिखा भी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान सभा ने बड़ी व्यापक चर्चा के बाद आर्टिकल 356 बनाया था। और फिर पढ़िएगा, सब लोग पढ़िएगा, गौर से पढ़िएगा, जो वकील समुदाय के लोग हैं आप भी लोग पढ़िएगा। आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है कि किसी राज्य में अगर राज्यपाल के प्रत्यावेदन पर या अन्यथा राष्ट्रपति का ये समाधान हो जाता है कि विधि तंत्र फेल हो गया है, तो वहां की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाकर आवश्यक बल, शब्द आया है, जितना भी आवश्यक बल जरूरी हो उसका प्रयोग करके वहां पर पीस की स्थापना होनी चाहिए, शांति को बहाल किया जाना चाहिए। ये आर्टिकल 356 में लिखा हुआ। और ओम प्रकाश जी, आप एक भी उदाहरण नहीं बता पाओगे जब राष्ट्रपति ने बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया हो। संविधान क्या कह रहा है? संविधान कह रहा है कि राज्यपाल के प्रत्यावेदन पर या अन्यथा ये समाधान हो जाने पर कि अमुक राज्य में विधि तंत्र फेल हो गया है, राष्ट्रपति शासन लगाया। अब मीडिया कह रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, विपक्ष के लोग जा रहे हैं, पीड़ितों से मिल रहे हैं, अखबारों में आ रहा है, सब कुछ है, मगर राष्ट्रपति महोदय वही चली किसी बड़ी परंपरा का अनुसरण करना चाहती है। जब गृह मंत्रालय कहेगा, जब गृह मंत्रालय कहेगा, जब प्रधानमंत्री जी कहेंगे, जब गृह मंत्रालय रिपोर्ट मंगाएगा, राज्यपाल से, गृह मंत्रालय को पावर नहीं है राज्यपाल से रिपोर्ट मंगाने का। जी नहीं, संविधान में राष्ट्रपति को सीधे पावर है राज्यपाल से रिपोर्ट तलब करने का, क्योंकि राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसादों पर्यंत प्राप्त होता है, उसकी कोई योग्यता नहीं होती, जिसको चाहे उसको राज्यपाल बनाते। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, बड़े सम्मान के साथ आप राष्ट्रपति रहोगे 5 साल, एक बार भूतपूर्व होना है, और अगर अभी भूतपूर्व हो जाओ तो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाओगी। एक बार अपने पावर का प्रयोग करो, राष्ट्रपति शासन लगाओ, मिलिट्री लगाओ, सीआरपीएफ लगाओ, मणिपुर में जितना बल प्रयोग करना है अपने हाथ में ताकत लेके प्रयोग करो, राष्ट्रपति शासन लगा दो, मणिपुर की सरकार को भंग कर दो, दोषियों को फांसी पे लटका दो, सड़क चौराहे पर जूते मारो उनको, निश्चित रूप से वहां मणिपुर में शांति बहाल हो जाएगी। इससे पहले कुछ होने वाला नहीं। हमको याद है, हमारी उम्र को देखिए, हमको याद है कि पंजाब में जब आतंकवाद चल रहा था तो एक पंजाबी डीजीपी पुलिस केपीएस गिल साहब को वहां भेजा गया। वो सिखी थे और बड़ी आसानी से टिट फॉर टाइट सके सत्यम समाचारे कैसे को तैसा पंजाब सुधर गया। मणिपुर कैसे नहीं सुधरेगा? ये सुधारने की जरूरत है, इच्छा शक्ति की जरूरत है, और इच्छा शक्ति नहीं रहेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब हम दूसरे इशू पे आते हैं। हमारा ये एक बड़ा इशू है और जिसके खिलाफ कैसे बेहयाई से लोग कह देते हैं, विपक्ष के लोग जाते हैं मणिपुर तो कैसे बेहयाई से लोग कह देते हैं पिकनिक टूर पे गए, और साहब जब जाते हैं दुनिया में तो क्या वैज्ञानिक टूर पे जाते हैं, क्या कुछ खोज करने जाते हैं। इसलिए इस तरह की बातें अच्छी नहीं है। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जान रहा है, पूरा समाज जान रहा है कि मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर की हालत बहुत ही चिंताजनक है। जितना हम लोग मीडिया से, अखबारों से जान पा रहे हैं, भाई साहब घुसराम राजपासी जी, हकीकत कहीं उससे ज्यादा दुखदायी है, पीड़ादायक है, बहुत पीड़ादायक है। वहाँ मिलिट्री जाने को तैयार नहीं है, वहाँ पुलिस के जवान वहाँ से हटना चाहते हैं, जिसकी जहाँ जुगाड़ है कहता हमको मणिपुर से हटा दो, कहीं दूसरी जगह तैनात कर दो। ये बारहागिरी जो है, वर्दी की बारहागिरी शांतिपूर्ण लोगों पर ही ये लोग दिखाते हैं, और जहाँ दिक्कत आ जाए, सामना करने की बात आ जाए, तो वहाँ फिर हर आदमी की जान प्यारी होती है, चाहे पुलिस का आदमी हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे फोर्स का आदमी हो, हर आदमी को जान प्यारी होती है। लेकिन दोस्तों, देश के सबको अगर जान प्यारी होती तो ये शहीद स्मारक न बना होता, ये शहीद स्मारक न बना होता, और आज आजाद भारत में हम लोग सांस न ले रहे होते और भारत आजाद भी न हुआ होता अगर सब लोगों को जान प्यारी होती। चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों ने फांसी के फंदे को चुमा न होता तो आज देश, हमारा भारत देश आजाद भी न हुआ होता। दूसरे मुद्दे पे आएंगे मित्रों।
एक बड़ी साजिश के तहत ये धारा 41 और 42 सीआरपीसी में संशोधन हुआ और उसमें कहा गया कि 7 साल से कम सजा वाले मामले में पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। मुद्दा बहुत अच्छा था क्योंकि पुलिस का उत्पीड़न छोटे मोटे मामलों में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो इसीलिए सीआरपीसी में संशोधन कर दिया। अब सीआरपीसी में संशोधन होने के बाद पुलिस के लोगों को का हाल उस तरीके का हो गया है जैसे कोबरा नाग के दांत तोड़कर और मदारी पिंजरे में बंद करके और बीन बजा के नचाता है, वही हाल पुलिस का हो गया है। कुछ भी नहीं कर पाती है। 452 हो जाए, 308 हो जाए, 325 हो जाए, किसी की हड्डी टूट जाए, किसी के हाथ पैर तोड़ दिया जाए, दरोगा जी सिर्फ एक काम कर सकते हैं, FIR लिख सकते हैं और मुलजिम से कहेंगे कि आओ हमसे मिल लो, तुमको जेल नहीं भेजेंगे। दोहरी मार। उधर रिपोर्ट लिख लिया, कहा रिपोर्ट लिख लेते हैं, उधर मुलजिम ने कहा चलो तुमको जेल नहीं भेजेंगे, तुम्हारा केस हल्का कर देंगे और चार्जशीट लगा देंगे। अब क्या होता है कि जिसने मारा है, और कहिएगा, जिसने मारा है वो कहता है गए रहो थानेदार के पास, गाँव उखाड़ ली, अब चलो फिर मारा, फिर मारता है, फिर आदमी जाता है, फिर मारता है, फिर जाता है, फिर मारता है। 323 504, 323 504, 323 504। अब पुलिस करना भी चाहे तो नहीं कर सकती। कानून में ऐसा इनको हाथ बांध दिए गए हैं कि बस जांच करो चार्जशीट भेजो, जांच करो चार्जशीट भेजो, और कुछ नहीं कर सकते हो आप। और इसी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम को कहा गया था कि उसमें तत्काल गिरफ्तारी होगी, लेकिन कई बार वो कई नजीरें आई जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 41 और 42 SC/ST एक्ट पर भी प्रभावी होती है, गिरफ्तारी नहीं होगी। और अगर किसी ने किसी को 2 गाली दी हो और वो थाने जाए जैसे पहले होता था और थानेदार बुलेट फड़फड़िया से एक डंडा फटकारता हुआ आवे और गांव में डंडा फटकार दे, तो वो आदमी जब तक थानेदार से मिल नहीं लेगा, जब तक वकील से हाजिर होकर जमानत नहीं करा लेगा, उसकी औकात नहीं थी कि गांव के अंदर घुस जाए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अपराधों में जो बाढ़ आई है उसका एक कारण ये भी है, हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस को खुली छूट मिल जाना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स का पालन भी करो, मानवाधिकारों का पालन भी करो, लेकिन अपराधियों की जहां जरूरत हो उनको जेल भी भेजो। ये मांग भी हम सामाजिक संगठनों के लोगों को पहले उठाना पड़ेगा। हमको इस मुद्दे को आज हम राष्ट्रपति जी को भेजेंगे, जरूरत पड़ती है तो हम लोग इस मुद्दे को और दूसरे मंचों पर ले जाएंगे। 41-42 को संशोधित किया जाए। और हमारी मांग तो स्पेशल है कि अगर आप संशोधित नहीं करना चाहते हो तो SC/ST एक्ट के अपराधों को धारा 41 और 42 से मुक्त रखा जाना चाहिए। हमको जाति के नाम पर हमको गाली दी जाती है, जाति के नाम पर हमारे सम्मान और सम्मान की रोज हत्या की जाती है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि 41 और 42 के प्रावधानों से SC/ST एक्ट, एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट को बरी रखना चाहिए, परे रखना चाहिए, उसको उन्मुक्त रखना चाहिए। ये हम मांग राष्ट्रपति महोदय से करने जा रहे हैं। हमारा जो मांग पत्र है राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है, पुलिस कमिश्नर के महोदय से माध्यम से इसको जाना है। पुलिस कमिश्नर महोदय, ACP महोदय में, चाहे सब इंस्पेक्टर महोदय, समझ लीजिएगा, एक तो वकील है पेशे से और दूसरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। शांतिपूर्ण ढंग से हर मूवमेंट करते हैं। और जिस दिन हम मन बनाएंगे कि हमको विधानसभा में जाना है तो आपको बता के जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि इकट्ठा हुए तो चल देंगे तो आपके पास फोर्स नहीं है। जब हमको जाना होगा तो बता के जाएंगे। पिछली बार हम आए थे और हमने कहा था कि वहां तक हम परिवर्तन पथ से चलेंगे। वहां इंस्पेक्टर महोदय ने कहा चौक के साथ फोर्स नहीं है, आप लोग धरना प्रदर्शन कर लीजिए, मूवमेंट मत करिए। हमने कहा चलिए हम आपका, और फोर्स तो बहुत आ गई उस दिन, पता नहीं कहां से आ गई, फोर्स भी नहीं थी और फोर्स भी आ गई। चलिए हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं और कानून से डरने वाले कतई लोग नहीं है, ये भी समझ लीजिएगा। जिनको भ्रम हो अपने दिमाग से निकाल दें। दिल्ली की तिहाड़ जेल मैंने देखी है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में मैं 27 दिन रहा हूं।
लखनऊ की जेल में मैं 4 बार रहा हूँ। उन्नाव और सीतापुर की जेल भी हमने देखी है। हम बूढ़े हो गए हैं, 60 से ऊपर हो गए हैं, लेकिन शेर चाहे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, शिकार करने का अंदाज नहीं बदलता, वो घास नहीं खाता है। हम घास खाने वाले लोग नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि मित्रों, हमेशा सजग रहिए, सजग रहिए। जहां कोई बात आती है प्रतिकार होना चाहिए, लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिकार होना चाहिए। अभी मैं तो देखता हूँ, मैंने समझ पा गाँव में कई संगठन बन जाते, जैसे किसान यूनियन एक संगठन बना, कभी पूछते नहीं कि आपको घेरने आ रहे हैं, और थानेदार डंडा हिलाता रहता है और एसडीएम के कमरे में ताला लग जाता है। और परमिशन होता है क्या? हमको परमिशन की बात बताओगे? परमिशन हम करेंगे जब 1 महीना पहले का कार्यक्रम तय होगा कि भाई 2 अक्टूबर को हमारी रैली है, तो आज से हम परमिशन करेंगे। अभी कोई घटना हो जाए, अभी कोई घटना होगी तो तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए हम आपको सूचित करेंगे, लेकिन सरकारी मशीनरी के लोग नोट कर लें, हम आपको सूचित करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन कभी भी हमारे तरफ से वायलेंस नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। ये हमारा वादा है, ये हमारा वचन है, ये हमारा संकल्प है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे एक बार फिर ये कहना चाहेंगे कि मित्रों, लड़ाई लंबी है, विरोध होना चाहिए, और ये लड़ाई इतनी जल्दी से समाप्त भी नहीं होने वाली है, जंग लंबी चलेगी। और जहां जहां सवाल है, कई लोग बोल गए, सवाल उस पर हम जाएंगे तो फिर लंबी बात हो जाएगी। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये अभी अंगड़ाई है। निश्चित रूप से लड़ाई लंबी है, व्यवस्था बदलेगी तभी कुछ होने वाला है, वरना सरकारें तो आती हैं, जाती हैं, आएंगी, जाएंगी, जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय पारसी समाज, जय मानव समाज, पारसी समाज। इसलिए मैंने कहा